अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। ममता बनर्जी ने कोरोना के आंकड़े छुपाए, केंद्र से लिए राशन की कालाबाजारी होने दी। अब वही सब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार से इस बड़े झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली सरकार कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े छिपा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में 2 मई तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 64 और फिर 3, 4 और 5 मई को भी एक भी मौत नहीं होने की बात कही गई। मेडिकल बुलेटिन में 6 मई को यह आंकड़ा 65 और फिर 7 मई को 66 बताया गया। लेकिन हकीकत तो यह है कि दिल्ली में कोरोना से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एलएनजेपी अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक 4 मई को यहां 6 और 5 मई को 5 लोगों की मौत हुई। 3 मई को एलएनजेपी में एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई। यहाँ सभी मौतें अस्पताल में मेडिसिन वार्ड में हुई, जहां कोरोना के साथ अन्य बीमारियों से प्रभावित मरीज रखे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार के 6 मई के हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना से सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेसी पासी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि सरकार का हेल्थ बुलेटिन क्या कहता है। हमारे अस्पताल में अब तक कोरोना से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि आखिर वे इस संख्या को कम क्यों बता रहे हैं। आप सरकार से ही पूछिए। खबर के मुताबिक इसी तरह राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 3 और 4 मई को कोरोना के साथ दूसरी बीमारी से ग्रसित एक मरीज की मौत हुई। इन दोनों मरीजों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी था। और इसी तरह 5 मई को एक मरीज को मृतावस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसके टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और इसी तरह मैक्स अस्पताल में भी 20 ऐसे मरीजों की मौत अप्रैल और मई में हुई जो कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि मैक्स अस्पताल में कोरोना से सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान दिल्ली सरकार ने हर दिन होने वाले टेस्ट की लंबित रिपोर्ट्स के आंकड़े देना बंद कर दिया है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए कुल 26 लैब अधिकृत हैं। इनमें से 13 सरकारी और 13 निजी क्षेत्र की हैं। 29 अप्रैल तक सरकार दोनों ही लैब में टेस्ट और लंबित नतीजों के आंकड़े सामने रख रही थी। लेकिन अब सरकार ने सिर्फ वो आंकड़े देना शुरू कर दिया जो कोरोना के लिए चिन्हित अस्पतालों में भर्ती किए गए मरीजों के हैं।